अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा जी फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर 1 का दूसरा लेक्चर है। कल हमने पढ़ा था जी ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम किसे कहते हैं। उसके बाद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम यूज़ क्यों करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ लेने के लिए हमें किन स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है ये भी देखेंगे। और एंड पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जो हमारा टॉपिक नेम है फ़िज़िकल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है जी यूनिट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्वांटिटी और यूनिट के दरमियान जो डिफरेंस है उसका पता होना चाहिए। क्वांटिटी बेसिकली होती है जी अमाउंट या न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी चीज़ की। अमाउंट या न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी चीज़ की, उसको हम क्या कहते हैं जी, क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास होता है जी यूनिट। यूनिट बेसिकली होता है जी मेजरमेंट होता है उस क्वांटिटी की। यूनिट क्या होता है जी, हमारे पास मेजरमेंट होता है उस क्वांटिटी की। अब जो आउटलाइन है आज हमारे लेक्चर की वो है जी व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। देन है जी हमारे पास व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं हम ये देखेंगे। थर्ड वन हमारे पास जी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हैं हम ये देखेंगे। बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बेसिकली ये टाइप्स हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। और एंड पे हम देखेंगे इनके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको। अब हमारे पास आ गया जी हमारा जो आउटलाइन का जी फर्स्ट हमारी हेडिंग है जी व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम किसे कहते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आखिर यूज़ क्यों करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम फ़िज़िक्स के जितने भी लॉज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, फ़िज़िक्स के जितने भी लॉज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, इन तमाम क्वांटिटीज़ को हम यूज़ कर रहे होते हैं जी फ़िज़िक्स के लॉज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। अब इन तमाम क्वांटिटीज़ में से हर एक क्वांटिटी का अपना प्रिसाइज़ मतलब होता है। ठीक हो गया जी। हर एक क्वांटिटी का अपना प्रिसाइज़, अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो हम कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी यूज़ करेंगे जी, लेंथ वाली करेंगे। किसी चीज़ का जी वेट करना है तो हम मास वाली करेंगे। तो मतलब हर एक क्वांटिटी का अपना एक प्रिसाइज़ मतलब होता है। अब जिस तरह हम पाकिस्तान में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब की अपनी एक लैंग्वेज है, पाकिस्तान की अपनी एक लैंग्वेज है जिसे उर्दू कहते हैं हम। अब हम पाकिस्तान के किसी भी एरिया में चले जाएंगे तो हम किसी भी दूसरे शख्स से अगर इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं तो उर्दू बोल के हम उसको अपनी ज़ुबान या अपने जो अल्फाज हैं या हमारे जो हम जो कहना चाह रहे हैं उसको समझा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ का जो अनपढ़ है वो यूएस से यूके में चला जाए और वहाँ के जो अनपढ़ है वो इंग्लिश बोलते हैं, तो उनको यहाँ का जो अनपढ़ है वो कभी भी अपनी बात समझा नहीं सकता। इसलिए जो फिज़िसिस्ट हैं, फ़िज़िक्स को जो स्कॉलर हैं फ़िज़िक्स के, फ़िज़िक्स को पढ़ने वाले हैं, वो अपनी बात को दूसरे फिज़िसिस्ट तक पहुँचाने के लिए अपनी एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। फ़िज़िकल क्वांटिटी बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं जी अपनी बात समझाने के लिए दूसरे को। अब किसी ने बताना जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान में अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं तो यूएस से यूके में भी 1000 मीटर ही हैं। तो अगर वो ये कहेगा जी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है जी, इसकी क्वांटिटी 4 किलोमीटर है, तो यूएस से या यूके में भी 4000 मीटर होंगे, पाकिस्तान में भी 4000 मीटर होंगे। अब हमें जी लैंग्वेज या ये स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पेश है। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसे होता जी, आधी दुनिया में जो 1 किलोमीटर है वो 500 मीटर पे होता, आधी दुनिया में जी 1000 मीटर पे होता है, तो क्या हम एक लेबॉर्ट्री के रिज़ल्ट को दूसरी लेबॉर्ट्री के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर कर सकते थे। कभी भी नहीं कर सकते, हमारे रिज़ल्ट ही मैच नहीं हो सकते थे। तो इस मकसद के लिए कि ताकि दुनिया में जहाँ कहीं भी फ़िज़िक्स के हवाले से रिसर्च हो रही हो तो उसके रिज़ल्ट को आसानी के साथ कंपेयर किया जा सके, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। ठीक है जी। तो अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये तमाम मैंने आपको जो बैकग्राउंड बताया है मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। अब हम ये देखते हैं जी फ़िज़िकल क्वांटिटी हम कहते किसे हैं।
फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम फिज़िकली मेजर कर सकते हैं, मतलब वो तमाम मिकदारें जिनको हम फिज़िकली मेजर कर सकें उन्हें हम क्या कहते हैं जी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जिस तरह लेंथ है, लेंथ को हम क्या कर सकते हैं, फिज़िकली मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। मास है, मास को भी हम फिज़िकली मेजर कर सकते हैं। लेंथ है किसी चीज़ की, उसको भी मेजर कर सकते हैं। टाइम को फिज़िकली मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये तमाम मिकदारें हैं, इनको हम क्या कहते हैं जी, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब नेक्स्ट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आगे दो टाइप्स हैं, एक तो है जी बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी हमारे पास है जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे जी बेस क्वांटिटीज़ हम किसे कहते हैं। अब जी बेस क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम किसी दूसरी क्वांटिटीज़ की मदद से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इनकी अपनी वैल्यू होती है, इनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, बल्कि इन जो ये बेस क्वांटिटीज़ होती हैं इनकी मदद से हम नेक्स्ट ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनाते हैं। सो दोज क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिफाइंड, इनको हम दूसरी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मदद से डिफाइंड नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। जिस तरह मास है, अब मास को हम किसी भी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म से डिफाइन नहीं कर सकते, ना हम कर सकते हैं जी टाइम को कर सकते हैं। लेकिन अगर मास और टाइम दोनों को ले लिया जाए, सॉरी लेंथ और मास, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अगर हम ले लिया जाए, डिस्टेंस हम किस चीज़ से मेजर करते हैं जी, ये हम मेजर करते हैं जी लेंथ से। अगर हम डिस्टेंस को ले लें और टाइम को ले लें तो हमारे पास बनता है जी वेलोसिटी। तो हम इन दोनों फिज़िकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं इनसे हम नेक्स्ट तो बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, इनको किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब हमारे पास है जी दो स्टेप हैं, ये भी आपने याद रखना है जी। मेजरमेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो स्टेप होते हैं। एक तो हमारे पास स्टेप है जी, हमने स्टैंडर्ड की चॉइस करना है जी, स्टैंडर्ड को चॉइस करना है। दूसरी हमारे पास जो हमारे पास है वह है जी टू एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू मेजरिंग फिज़िकल क्वांटिटी। अब हमें स्टैंडर्ड सेट करने की क्यों ज़रूरत है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में 500 मीटर का जी 1 किलोमीटर हो जाए, बाकी सारी दुनिया में हो जाए जी 1000 मीटर का, तो क्या पाकिस्तान के रिज़ल्ट को हम किसी बाकी दुनिया के रिज़ल्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस वजह से हमने ये चीज़ मतलब अगर ये हमने ये चीज़ बना ली कि अगर हमने फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है स्टैंडर्ड की। दूसरी चीज़ है हमारे पास जो प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम पाकिस्तान में प्रोसीजर किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वही हम बाकी दुनिया में भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है जी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास हैं जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं बाकी अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मदद से। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम डिफ़ाइंड कर सकें इन टर्म्स ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब जिस तरह हमारे पास एग्जांपल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। अब वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है जी डिस्टेंस ओवर टाइम। अब टाइम हमारे पास कौन सी है जी, बेस क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस को किस चीज़ में किस तरह मेजर करते हैं जी, लेंथ के थ्रू। तो लेंथ हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है जी, बेस क्वांटिटी। अब दो बेस क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करके, दो बेस क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करके कौन सी क्वांटिटी बना सकते हैं जी, डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम डिफ़ाइन कर सकें इन टर्म्स ऑफ अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़, इनको हम क्या कहते हैं जी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब नेक्स्ट वो चीज़ ये कहता है जी रिप्रेजेंट करने के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटी को, कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी है अगर उनको हम रिप्रेजेंट करना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें पड़ेगी ज़रूरत जी क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड की, और दूसरी हमें ज़रूरत पड़ेगी जी यूनिट की। अब हम ये देखेंगे जी मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं एंड सेकंड वन जी यूनिट किसे कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया था, मैग्नीट्यूड या जो क्वांटिटी है वो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है फिज़िकल क्वांटिटी की। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और यूनिट हमारे पास बेसिकली क्या होता है जी, मेजरमेंट होती है।
या ये स्टैंडर्ड नेम होता है फिज़िकल क्वांटिटी का। क्या होता है जी? ये स्टैंडर्ड नेम होता है फिज़िकल क्वांटिटी का, जिसकी मदद से हम इसको जानते हैं। पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को, वो उसका नेम यूनिट कहलाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। अब 10 न्यूटन में 10 हमारे पास क्या है जी? ये मैग्नीट्यूड है। और n न्यूटन हमारे पास क्या है? जिसका स्टैंडर्ड नेम या यूनिट है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक हमें होती है जी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत, एंड द सेकंड वन इज़ यूनिट की ज़रूरत। हमने ये भी देख लिया जी मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं एंड यूनिट किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसके MCQs हैं जी, इसके रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी व्हेन अ स्टैंडर्ड इज़ सेट फॉर अ क्वांटिटी, जब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए क्वांटिटी के लिए, देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम किसे कहते हैं जी? अमाउंट को कहते हैं, रेट को कहते हैं, प्रीफिक्स को कहते हैं, या यूनिट को कहते हैं। हम अभी पढ़ के आए हैं, हम किसको कहते हैं जी? यूनिट को कहते हैं। हम सारा जितना भी हमने लेक्चर लिया है, इन तमाम को अगर हम पढ़ने के बाद इन तमाम MCQs को सॉल्व करने के हम अहल हो जाएंगे। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं जी? यूनिट कहते हैं। दूसरा हमारे पास MCQs है जी, ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर नॉट मयरेबल, मयरेबल, रिलेटेड टू ईच अदर, या नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगर तो फिज़िकल क्वांटिटी होगी तो उसे हम मयरेबल होगी तो फिर फिज़िकल क्वांटिटी होगी। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो मयरेबल ही ना हो तो उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी क्यों कहेंगे? तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा जी? मयरेबल। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मयर कर सकते हैं उसे ही हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। अब थर्ड हमारे पास है जी MCQs, वो है जी विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बेस क्वांटिटी। अब हमने ये देखना है जी बेस क्वांटिटी की कौन सी एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो बेस क्वांटिटी हैं वो या फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो 7 तरह की होती हैं। पहली है हमारे पास लेंथ, फिर है मास, तीसरी है जी टाइम, चौथी है टेम्परेचर, पांचवी है जी इलेक्ट्रिक करंट, छठी है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवीं है जी लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 क्वांटिटीज़ हमने याद कर लेनी है। अब हम देखना है कि 7 क्वांटिटीज़ में इनमें से कौन कौन सी आ रही है जी। लेंथ बिल्कुल आ रही है जी, 7 में से पहली है हमारे पास लेंथ। दूसरी हमारे पास मास है, ये भी आ रही है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है जी वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी हमारे पास बेस क्वांटिटी में नहीं आ रही, उन 7 में वेलोसिटी नहीं है। और चौथा हमारे पास ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, लेकिन लेंथ एंड मास दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक होगा जी? डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है MCQs वो ये है जी हाउ मैनी स्टेप्स फॉर मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। मतलब कितने स्टेप हैं फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के। तो हमारे पास कितने स्टेप हैं जी? 2 स्टेप हैं। एक तो है हमारे पास जी स्टैंडर्ड को सेट करने का, एंड द सेकंड वन इज़ प्रोसीजर वाला। तो हमारे पास कितने हैं जी? 2 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो हमारे पास MCQs है वो ये कहता है जी फोर्स इज़ 10 न्यूटन, N इज़। अब n हमारे पास क्या है जी? अब क्वांटिटी, हमने क्वांटिटी की डेफिनेशन देखी थी जी मैग्नीट्यूड की, वो ये था कि जी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। इसका मतलब क्वांटिटी तो नहीं हो सकता। यूनिट बिल्कुल यूनिट हो सकता है। हमने कहा था जी स्टैंडर्ड नेम या यूनिट किसको कहेंगे जी? n को, जो न्यूटन नेक्स्ट लगे होते हैं उसके आगे जी हम यूनिट यूज़ करें, तो इसका एग्जैक्ट आंसर यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्वांटिटी का ही दूसरा नेम है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा जी हमारे पास जी? यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी हाउ मैनी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड की कितनी खसूसियत हैं। तो बेसिकली हमारे पास आइडियल स्टैंडर्ड की 2 खसूसियत होती हैं। एक तो जो है हमारे पास आइडियल स्टैंडर्ड वो एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब रेंज में होना चाहिए हर जो भी लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं। एंड द सेकंड वन इज़ इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब चेंज अब टेम्परेचर के ज़्यादा या कम होने से वो आपका स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 हमारे पास उसकी खसूसियत हैं कि एक तो वो एक्सेसिबल होता है कि मतलब हर एक की एक्सेस में होता है, एंड द सेकंड वन इज़ इनवेरिएबल होता है, चेंज नहीं हो सकता। ये 2 खसूसियत हैं जी आइडियल स्टैंडर्ड की। थैंक यू वेरी मच।